आइए आज हम प्रतिशत से संबंधित कुछ और प्रश्न आपको कराएंगे जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है और इस श्रृंखला का हमारा 21वां प्रश्न। 12 + 12 का 12% क्या होगा? तो देखो 12 + 12 का 12% यानी 12 गुणा में 12/100, इसको हमने सॉल्व करना है। तो क्या होगा? देखो 12 + 12 में 12 144 होते हैं और बटे में 100। तो हम जानते हैं जब बटे में 100 हो तो 2 अंक हैं यानी 2 जीरो हैं, तो ऊपर की जो संख्या होती है उसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, अर्थात 1.44 हो गया। इनको जब जोड़ोगे तो देखो हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, जोड़ के दिखा देते हैं। 12.00 और ये हो गया 1.44। क्या आएगा? 4 4 2 और 1 3 और ये यानी 13.44 हो गया। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला यानी 22वां प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। 5 का 100% प्लस 100 का 5%, इन दोनों का जोड़ क्या होगा? तो देखो 5 का 100% प्लस 100 का 5%, तो 5 का 100% यानी 5 गुणा में 100/100 प्लस 100 का 5% है, का है ये, तो 100 गुणा में 5/100। तो देखो 100 से 100 कट गया और यहाँ 100 से 100 कट गया, कितना बच गया? 5 + 5 = 10 आ गया। तो हम देखते हैं ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 23वां क्वेश्चन है, 80 का 25% प्लस 20 का 25%, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल आसान है। 80 का 25% अर्थात 80 गुणा में 25/100 प्लस 20 का 25 यानी 20 गुणा में 25/100, इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखो यहाँ पर 25 से 25 चौके 100 होते हैं, यहाँ पर भी 25 से 25 चौके 100 होते हैं। 4 से ये 4 दूनी 8 यानी 20 हो गया। 4 से ये 4 पंजे 20 यानी 5 हो गया। तो 20 + 5 बराबर कितना होता है? 25, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। 24वां क्वेश्चन है, क्या दिया है? 400 का 4% अर्थात 400 गुणा में 4/100 माइनस 800 का 2%, 800 गुणा में 2/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना हो गया? 4 चौके 16 माइनस 8 दूनी 16, तो 16 से 16 कट गए, कितना आ गया? 0, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, 500 का 860% प्लस 860 का 50% कितना होगा? 25 का सॉल्यूशन देखो 50 का यानी 50 गुणा में 860/100 प्लस 860 का 50 यानी 860 गुणा में 50/100। तो देखो यहाँ पर ये 0 इससे कट गया और ये 0 इससे कट गया। ऐसे यहाँ पर 2 ऊपर हैं तो 2 नीचे हैं, दोनों 0 कट गए। अब इनका गुणा करना है। तो 5 छिक्के 30, 5 अट्ठे 40 और 3 43 प्लस 5 छिक्के 30 और 5 अट्ठे 40 और 3 43, यानी 430 और 430 कितने हो गए? 860 इसका हमें आंसर मिल गया, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला यानी 26वां प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। हम धीरे धीरे आगे प्रश्नों को कठिनता बढ़ता जाएगा। x का मान क्या होगा यदि x का 5% यानी x गुणा में 5/100 प्लस 80 गुणा में 15/100 बराबर 16 होगा। x का 5% यानी x गुणा में 5/100, 80 का 15% यानी 80 गुणा में 15/100 बराबर 16 होगा। अब इसका हमने सॉल्यूशन करना है। तो देखो यहाँ से आसान करने के लिए हम यहाँ पर 100 को एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया 5x प्लस 15 अट्ठे 120 होते हैं यानी 1200 बराबर 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5x प्लस 1200 बराबर कितना होगा? 1600 हो जाएगा, क्योंकि ये 16 में 100 का गुणा करेंगे। तो 5x बराबर 1600 माइनस 1200 अर्थात 1600 में से 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 400 और 5x। अब यहीं से हम 5x है तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर 400 है और ये जो 5 है भाग में जाएगा
यानी 5 8 40, तो कितना आ गया, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 80। तो कौन सा, x की वैल्यू हमें 80 मिली है। तो ऑप्शन हमने शायद गलत लिख दिए, देखते हैं दूसरे यानी बी ऑप्शन पर यहाँ पर 80 है, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख, अगला यानी 27वां प्रश्न है, x का मान बताएं यदि x का 4% यानी x गुणा में 4 बटे में 100 प्लस 80 का 15% यानी 80 गुणा में 15 बटे में 100 बराबर 16। पीछे क्वेश्चन किया था उसी की तरह, यहाँ पर हम 100 एलसीएम ही ले लेंगे। तो कितना होगा ये 4x प्लस 15 अट्ठे 120 बराबर 16। तो यहाँ पर वही 4x बराबर 1600 प्लस 1200 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 1200। तो 4x बराबर 400 हो गया 1600 में से, तो x बराबर कितना हो गया 400 बटे में 4 अर्थात 100, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। 28वां क्वेश्चन है, क्या दिया है 240 का 50% निकालो और 400 का 50% से ये कितना कम है। तो दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं हम। 28 का सॉल्यूशन 240 का 50%, इट मीन्स 240 गुणा में 50 बटे में 100, 2 जीरो कट गए, दोनों ही कट गए, कितना आ गई इसकी वैल्यू 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 यानी 120 आ गई। अब निकाल लो 400 का 50%, 400 गुणा में 50 बटे में 100, तो यहाँ पर क्या दोनों जीरो कट गए, 50 को करेंगे तो 5 चौके 20 यानी 200 आ गया। ये इससे कितना कम है तो इसमें से घटा दो, 200 में से 120 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यानी जो 240 का 50% है वह 400 के 50% से 80 कम है, यानी ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही। 30वां प्रश्न है, किसी संख्या का 1/3 14 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे। 29 माना संख्या बराबर x है, तो संख्या का 1/3 यानी x बटे 3 बराबर कितना है 14 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x बराबर 14 42 यानी वो संख्या 42 है। अब 42 का 40% निकालना है, तो 42 गुणा में 40% यानी 40 बटे में 100, 1 जीरो कट गया तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और बटे में 10, तो 0.1 के बाद लग जाएगा, यानी 16.8 होगा उस संख्या का कितना 40%। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 30वां प्रश्न है, क्या दिया है, किसी संख्या का 70% 51 है तो वह संख्या क्या होगी। माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x, 70% यानी x गुणा में 17 बटे में 100 बराबर 51 दे रखा है। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो देखो क्या होगा 17x बराबर 51 गुणा में 100, यानी x बराबर 51 गुणा में 100 बटे में 17, तो 17 थी 51 यानी x बराबर कितना हो गया 300। तो वह की संख्या क्या मिलेगी हमें 300, यानी सी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 31वां प्रश्न है, क्या है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या हुआ। तो पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। माना संख्या बराबर x है, तो किसी संख्या का 20% 120 है, अर्थात x गुणा में 20 बटे में 100 बराबर कितना है 120। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी वो संख्या क्या है 600 है। अब इसका 120% लेना है, तो 600 का 120% यानी बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 छिंग 72 और 1 जीरो यानी 720 वह संख्या है जो उस संख्या का 120% है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 32वां प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं तथा 10 लड़कियां हैं, तो उस कक्षा में लड़कियों की संख्या है वो कितने प्रतिशत है। तो 32
कुल विद्यार्थी यानी लड़के प्लस लड़कियां 10 प्लस 15 कुल कितने हैं 25 है, तो 25 पे ही प्रतिशत लेना है। लड़कियां कितनी है 10 है, माना कि R% है, माना R प्रतिशत हैं। तो देखो 25 का R%, 25 गुणा में R बटे में 100 बराबर कितना है 10 लड़कियां हैं। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ से 25 चौके 100 होते हैं, यानी R बटे में 4 बराबर 10 है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाके गुणा में चली जाएगी, तो R बराबर 40%। यानी जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है 40% है, अर्थात सी ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी 33वां प्रश्न है। अब प्रश्नों का जो स्तर है वह कुछ कठिनता की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, तो बताएं उस दिन कुल कितने छात्र अनुपस्थित थे। कुल छात्र कितने हैं 35 हैं, और उपस्थित छात्र बराबर कितने हैं 28, तो अनुपस्थित निकालने हैं। अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 में से 28 घटा दो तो कितने मिलेंगे हमें 7। अब ये 7 कितने प्रतिशत हैं, माना कि R% हैं, R% हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। अब यहाँ से कितने का 35 का R% निकालना है, यानी 35 गुणा में R बटे में 100 बराबर 7 मिलेगा हमें, क्योंकि छात्र 7 हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा 7, ये भाग में है गुणा में, ये गुणा में है तो भाग में। इसको सॉल्व कर दो, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 यानी 20। तो जो परसेंटेज है वो कितनी आ गई 20%। यानी उस दिन क्लासरूम में 20% विद्यार्थी ऐसे थे जो अनुपस्थित थे। जो 7 है वह संख्या कितनी निकल के आई है 20%। 34वां क्वेश्चन है, 40 छात्रों की किसी कक्षा में 20% छात्र अनुपस्थित थे, यदि उस दिन कुल कितने छात्र थे, यानी 20 अनुपस्थित थे तो उपस्थित कितने थे। तो 40 में से हम अनुपस्थित निकाल दें और उनको घटा दें तो हमें उपस्थित मिल जाएंगे। कुल छात्र कितने हैं 40, तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या क्या निकलेगी, बराबर 40 कुल हैं और कितने परसेंट है 20 बटे में 100। तो दोनों से 2 जीरो कट गए, यानी 4 दूनी 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुपस्थित हैं। तो उपस्थित कितने हो गए, उपस्थित छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, जो कुल है उसमें से जो अनुपस्थित हैं उनको उड़ा देंगे। 40 - 8 यानी 32 छात्र ऐसे थे जो उस दिन उपस्थित थे, यानी सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी कि वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं कुछ और ऐसे ही प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।